सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने पार्ट 4 जो कि एक कविता थी घिरी घटा झूम के, उसका पठन किया था, यानी कि गायन किया था। और मैंने आपको समझाई थी वो पोएम, उसका वीडियो मैंने आपको भेजा था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पोएम आपने अच्छे से, कविता अच्छे से पढ़ी होगी, उसको याद किया होगा और समझा होगा। तो आज हम उसी पार्ट से, कविता से कुछ शब्दार्थ लेके आए हैं। ठीक है ना। उस कविता में जैसे आपने देखा था ना कि कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की थी और बताया था कि कैसे घटा झूम के आती है, धूमधाम से आती है, मस्ती से आती है और सबको खुश कर देती है ना। तो आज हम उसी कविता से संबंधित कुछ शब्द हैं जो उनके अर्थ जानेंगे, मुहावरों के अर्थ जानेंगे और वाक्यों में उनको कैसे प्रयोग में लाया जाता है, उन शब्दों को आज मैं आपको बताऊंगी। तो मैं तो अपने वाक्य बनाऊंगी, आपने अपनी कल्पना शक्ति से अपने वाक्य बनाने हैं। सोचिए और सुंदर सुंदर वाक्य बनाइएगा। ठीक है। पर्वत होता है पहाड़, तो ये तो मेरे को लगता है आप सबको पता है कि पर्वत कैसे होते हैं। बहुत सारे पर्वतों के तो नाम भी आपको पता होंगे, जैसे हिमालय पर्वत, त्रिकुटा पर्वत, अरावली की पहाड़ियाँ, है ना। ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं, उन्हें पर्वत कहते हैं। तो आप कह सकते हैं हिमालय बहुत विशाल पर्वत है, या त्रिकुटा पर्वत पर वैष्णो देवी का मंदिर है ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं पर्वतारोहण करना चाहता हूँ, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ना चाहता हूँ। तो अगला जो शब्द है वो है शिखर। तो पहाड़ों की जो टिप होती है नुकीली सी, है ना, जब हम पहाड़ चढ़ते हैं नुकीली सी दिखाई देती है ना टिप, उसको चोटी कहते हैं। तो यहाँ पे आप दोबारा पर्वत के जैसे मैंने वाक्य बनाए थे, तो कुछ इससे मिलते जुलता ही यहाँ कह सकते हैं कि मैं सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ना चाहता हूँ, या विचेंद्री पाल ने सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं सफलता का शिखर चूमना चाहता हूँ, यानी कि बहुत सारी सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, ऊंचाई पे चढ़ना चाहता हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, आप क्या वाक्य बनाना चाहते हैं। अधिकार का मतलब होता है कब्ज़ा या ज़ोर। तो एक अधिकार तो पॉजिटिव हो सकता है, सकारात्मक होता है। जैसे एक बच्चा जो होता है अपने माँ बाप पे अपना अधिकार समझता है, वो तो अच्छी बात है, चलो, लेकिन उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, सिर्फ अधिकार नहीं होते हैं। तो एक कब्ज़ा करना होता है ज़ोर ज़बरदस्ती से, कि उसने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, अधिकार कर लिया है। आप कह सकते हैं कि उसने मेरी ज़मीन पर अधिकार जमा लिया है। ठीक है ना। और आप ये भी कह सकते हैं मुझे इस देश में वोट डालने का अधिकार प्राप्त है ना। तो दो तरह से आप कह सकते हैं कि एक तो अच्छे तरीके से अपने अधिकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक होते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी चीज़ पे अपना हक जमा लेना, कब्ज़ा कर लेना। ठीक है। तो आप कह सकते हैं अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, है ना, किया था ना कब्ज़ा ज़बरदस्ती। तो अब आप समझ गए होंगे, अब अपना वाक्य अपनी मर्ज़ी से बनाइए। धूमधाम यानी कि हलचल, भारी आयोजन। जब कोई बड़ा सा प्रोग्राम किया जाता है ना, तो आपने देखा बहुत चहल पहल, धूम धड़ाका होता है ना। तो आप कह सकते हैं कि मेरे भाई की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, या मेरे माता पिता ने मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया, यानी कि बड़ी हलचल हुई, डांस हुआ, है ना, गाना बजाना, खाना, भारी आयोजन किया, बहुत सारे गेस्ट आए, मेहमान आए, है ना। उसे बोलते हैं धूम धाम। फिर है तड़क भड़क, यानी कि ठाट बाट। तड़क भड़क की भड़क क्या होती है, आजकल अगर आप देखो शादियों में बड़ी तड़क भड़क होती है, यानी कि क्या सजावट की होती है, कितने स्टॉल लगाए गए होते हैं, अलग अलग तरह का खाना रखा होता है, डांस चल रहा होता है, डीजे म्यूज़िक, उसको बोलते हैं तड़क भड़क। तो हमें ज़्यादा तड़क भड़क
से शादी नहीं करनी चाहिए। देखा ना कितना फिजूल खर्चा होता है, ऐसे आयोजन बड़े ठाट बाट दिखाते हैं लोग, इतना फिजूल खर्च करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप ये भी कह सकते हैं मुझे ज़्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं है, यानी कि आप सिंपल हो, आपको सिंप्लिसिटी पसंद है, सादे सादे हो आप, है ना, साधारण। आपको तड़क भड़क ज़्यादा, मैं तो यही लिखूँगी वाक्य कि मुझे ज़्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं। गर्जन, बादलों की टकराहट की आवाज़। तो आपने देखा है ना, बिजली चमकती है तो क्या होता है ना, उससे पहले एक 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 बिजली चमकती है, उसके बाद एक आवाज़ आती है ना, गड़गड़ करके। हमेशा बिजली पहले चमकती है और उसके बाद बादलों के टकराने की आवाज़ आती है। तो आप कह सकते हैं कि बादल की गर्जन सुनकर मैं डर गया, या बादल आज बहुत गरज रहे हैं, या बादल गर्जन कर रहे हैं। तो आप इसका इस्तेमाल अपने ढंग से करिए। इस शब्द का गरज या गर्जन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यही निकलना चाहिए इसका जो आगे लिखा हुआ ना, बादलों की टकराहट की आवाज़। घन घोर, घन होते हैं बादल, उनको घन कहा जाता है, ठीक है। तो घनघोर भीषण ध्वनि। तो जब आपने देखा है ना, बिजली चमकती है तो कितनी आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से। तो आप कह सकते हैं घनघोर घटा छा गई है। तो घनघोर घटा यानी कि काले बादल हो चुके हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, उसको बोलते हैं घन घोर, ठीक है, अंधेरा सा छा जाता है। तो आप कह सकते हो घनघोर घटाओं से मुझे बहुत डर लगता है। सिहर रही, कांप रही। तो मैं ठंड से सिहर गई, या मैं ठंड से सिहर रही हूँ, ठीक है, या मैं डर से सिहर रहा हूँ। तो कांपना डर से भी हो सकता है, ठंड से भी हो सकता है ना। तो आप वाक्य अपनी बुद्धिमानी से बनाएंगे। ये जो वाक्य मैं बता रही हूँ, ये तो मैं आपकी मदद करने के लिए बता रही हूँ। तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे वाक्य बना के, ठीक है, मुझे सेंड कीजिए। फिर भी कोई समस्या हो तो समाधान करने के लिए मैं तो हूँ। आप मुझे कभी भी बोल सकते हैं कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है। धन्यवाद।